कई सारे लोग ये बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है और क्या ये रियलिटी में वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो चुका है? तो आप लोग यहां पर इसको जानने के लिए ये देखिए, इजराइल के ऊपर में ईरान ने 200 से भी ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यहां पर क्या है, लोग इसको वर्ल्ड वॉर 3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन बना सकता है जिसमें अभी अगर यूएस से एंट्री करता है तो उसके पीछे पीछे रसिया ईरान की साइड से एंट्री करता हुआ यहां पर नजर आएगा। और अब तक यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 के नाम पर और इजराइल के नाम पर आप लोग देखो कितने सारे यहां पर अभी ट्वीट जो हैं वो किए जा चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी पिक्चर सामने निकल कर आ रही है जिसमें इजराइल के ऊपर में बराबर जो बॉम्ब वगैरह हैं वो दागे जा रहे हैं। और कई सारे लोग तो यहां पर इसको इसलिए भी वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं क्यों यहां पर अब तक इजराइल ने 8 लड़ाई लड़ी है जिसमें से वो लड़ाई एक भी नहीं हारा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इजराइल ने कभी भी कोई लड़ाई स्टार्ट नहीं की है। पर लेकिन अगर इस लड़ाई के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं जिसकी पिक्चर्स या फुटेज सामने निकल कर आ रहे हैं, इसमें सबसे खतरनाक चीज यहां पर यह है कि ईरान साफ साफ ये बोल रहा है कि हमने इसकी शुरुआत नहीं की है, हमारा बेस सीरिया के अंदर में था, हमारी एम्बेसी, और उसके ऊपर में अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, तो उसका बदला हम लोगों ने लिया है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि अब हिसाब बराबर हो गया है। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर किसी की एम्बेसी पर अगर आप लोग अटैक करते हो तो क्या वो पर्सनल कंट्री के ऊपर में अटैक माना जाएगा? जी हां, ये बकायदा यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है उसके अंदर में ये मेंशन है कि अगर कोई आप लोगों की एम्बेसी पर अटैक कर देता है तो वो उस देश के ऊपर में अटैक माना जाएगा। क्योंकि किसी भी देश की जो एम्बेसी है वो दूसरे देश के अंदर में उस पहले वाले देश की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मानी जाती है। तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी पर अटैक करने का मतलब है कि वो उस देश के ऊपर में अटैक हो जाता है। तो इसका आप लोग जवाब दे सकते हो। तो यहां पर यही अभी रिसेंटली ईरान ने जवाब दिया है, जब इजराइल ने उनकी एम्बेसी के ऊपर सीरिया के अंदर में अटैक किया है तो उसका जवाब ईरान ने यहां पर उसके ऊपर 200 से भी ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागकर यहां पर ये उसका जवाब दिया है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है, ये जो पर्टिकुलर माहौल बन रहा है क्या इसमें यूएसए एंट्री करने वाला है? तो अभी इसके बारे में ये बात बोली जा रही है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है आज की डेट में वो यहां पर इसमें इजराइल को ये बोल रहे हैं कि तुमको इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। और ये बोलकर उसको पीछे हटने के लिए बोला जा रहा है कि तुमने हमसे पूछे बगैर उनके ऊपर में अटैक किया है, सीरिया के अंदर उनकी एम्बेसी पर अटैक किया है। पर लेकिन फिर भी जैसे कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, अगर यहां पर यूएसए की तरफ से कुछ भी अगर कार्रवाई की जाती है तो इसमें साफ साफ ये वार्निंग आ चुकी है रसिया की साइड से भी कि ये पर्टिकुलर रीजन आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी त्रासदी फेस करेगा। क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा रीजन जो कि पर्टिकुलर एरिया आज की डेट में गोलन हाइट कहलाता है वो सीरिया का रीजन है। पर लेकिन वो रीजन जो है आज की डेट में इजराइल के कंट्रोल में है और उसके आसपास रशियन फोर्सेस भी यहां पर अभी घूमती हुई पाई गई। उसके चलते यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि रसिया इस चीज को लेकर काफी अच्छे से तैयार है कि अगर यूएसए यहां पर आता है तो रसिया ईरान की साइड से जो है वो वॉर के अंदर में आप लोगों को खड़ा मिल सकता है। और इसका रीजन है, जब रसिया और यूक्रेन के बीच में जब से लड़ाई चल रही है, ईरान जो है वो हर तरीके से रसिया को सपोर्ट कर रहा है बैकएंड पे। ये कई सारी ऐसी खबरें जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन आता है उसमें मैंने कई बार आप लोगों के लिए यहां पर कवर किए। तो जब यहां पर आज की डेट में यूएसए जो है वो यहां पर रसिया को टारगेट कर रहा है यूक्रेन की हेल्प से, तो यहां पर इसका मतलब अब ये होगा कि कहीं ना कहीं रसिया भी चाहेगा कि यूएसए जो है वो इस वॉर के अंदर में उसको घसीटा जाए, और ताकि आने वाले टाइम पर यहां पर दोनों कंट्री जो है वो आमने सामने अगर आकर खड़ी होती हैं तो ये एक आगाज होगा वर्ल्ड वॉर 3 का। ये बड़ा ही एक तरीके से कहीं ना कहीं संकेत मिलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। अब देखने वाली बात यहां पर यह कि अगर इजराइल यूएसए की सलाह मानता है कि हाँ इसके अंदर में एंट्री नहीं करनी चाहिए, तो यहां पर चीजें नॉर्मल हो सकती है कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने उनकी एम्बेसी के ऊपर में अटैक किया था, सीरिया के अंदर में उन्होंने हमारे ऊपर में अटैक कर दिया। पर लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो काफी कम है। रीजन क्या है? रीजन है ये गाजा स्ट्रिप। क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों को पता होगा जब गाजा स्ट्रिप से हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर में, उस टाइम पर इजराइल ने फिर यहां पर इसका जवाब दिया था। उस टाइम पर भी यूएसए के द्वारा यह सलाह दी गई थी इजराइल को कि इस गाजा स्ट्रिप के अंदर में एंट्री मत करना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो हमारा अफगानिस्तान के अंदर में हुआ था। पर लेकिन यहां पर इनकी बात जो है वो साफ साफ मानने से मना कर दिया इजराइल ने, और आज की डेट में यहां पर लगभग 50,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। उसमें हर तबके का आप लोगों को यहां पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग तक देखने को मिलेंगे।
और इजराइल इतना ब्रूटल हो गया वहां पर कि उस एरिया पर भी अटैक कर दिया जहां पर लोगों ने शरण ले रखी थी, जहां पर भूखों को खाना खिलाया जा रहा था, जहां पर हॉस्पिटल थे, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। हर एरिया पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। ये सिचुएशन आज की डेट में आप लोग देख सकते हो। तो ये गाजा स्ट्रिप में जो सलाह दी गई थी, उन्होंने यूएसए की वो सलाह नहीं मानी। तो इसकी क्या गारंटी है कि अब इजराइल के ऊपर में जो साफ साफ अटैक कर दिया गया है यहां पर ईरान के द्वारा, तो उसको यहां पर ये मानेगा। वो एक अलग बात है यहां पर कि इजराइल का आयरन डोम जो है वो फिर से काम कर गया, जैसे उसने हमास के टाइम पर किया था, जब गाजा स्ट्रिप से यहां पर इनके ऊपर में अटैक किया गया था तो कई हजार रॉकेट दागे गए थे, उसमें से 95% रॉकेट जो हैं वो हवा में डिस्ट्रॉय कर दिए थे इन्होंने। अभी यहां पर भी ये बोला गया है कि हालांकि ईरान ने पहले उनके ऊपर में साइबर अटैक किया था, उनका सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी, पर उसके बावजूद भी 80 से 85% जो आज की डेट में अटैक था ईरान की साइड से, वो इजराइल के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। पर लेकिन क्या इसके बावजूद भी अब यहां पर जो इजराइल है वो चुप बैठने वाला है? तो ये जल्दी ही इसका आंसर आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन इस बात की गारंटी है, अगर इजराइल यहां पर चुप नहीं बैठता है, अगर इजराइल यहां पर कुछ बोलता है और इजराइल यहां पर अटैक करता है, तो इसको वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो यहां पर देखने वाली बात ये होगी कौन कितनी समझदारी से यहां पर काम करने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन अभी आप लोग को जल्दी ही आगे आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में क्या क्या बातें निकल कर आती है, तो ये सारी चीजें वायरल हो रही है आज की डेट में सोशल मीडिया पर। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयर कराया गया है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी वो द हिंदू की जो रेगुलर वीडियो आती है मॉर्निंग में, उसमें बाकी आर्टिकल और एडिटोरियल आएंगे, उसमें वहां पर हम लोग और अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।